हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है? देखो, ये जो पूरा का पूरी चीज चल रही है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दी है। एक ट्रायंगुलर वॉल रखी है, आपको क्या रखी है? ट्रायंगुलर वॉल। उसका डायमेंशन आपको क्या रखा है ट्रायंगुलर वॉल का? 122 मीटर, 20 मीटर एंड 120 मीटर। यानी कि आप इसको लेंथ मान सकते हो, ब्रेथ एंड ये क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है। ठीक है, अब उस रेक्टेंगुलर वॉल पर क्या करा जा रहा है? पेंटिंग करके कुछ भी एडवर्टाइज कर दिया है किसी भी चीज का, कंपनी का, तो उसका कॉस्ट है कुछ। क्या कॉस्ट है? बोल रहा है कि उस एडवर्टाइजमेंट से 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का चार्ज होता है। ठीक है, यानी तुम इस सपोज करो ये एक वॉल है, इस पर कुछ भी पेंट करके कुछ भी तुम लिखते हो कंपनी का कुछ एडवर्टाइजमेंट, तो इसका जो ओनर है वो क्या कर रहा है? उसका पैसा ले रहा है, और उस पैसे का जो चार्ज है वो कितना है? इस पैसे का चार्ज है 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया का वो 5,000 रुपीज ले रहा है पर ईयर के हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो जितना भी इसका एरिया आएगा उस एरिया को क्या करना है हमें? 5,000 से डिवाइड करना है। तो पर ईयर का आएगा, वो किसका आएगा? पर ईयर का। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? 3 मंथ का। तो हम क्या करेंगे? 3 मंथ का निकाल लेंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 1/4 कर दूंगा, तो आ जाएगा इसका इजीली आंसर। ठीक है, अभी क्या करना है? सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर दे रखा है, तो सॉरी ट्रायंगुलर दे रखा है, तो एक ट्रायंगल इस तरीके से बना लो आप रैंडमली। ठीक है, एक ट्रायंगुलर बना लिया आपने, इसको आप 122 मान लो, इसको आप क्या मान लो? 22 मान लो, एंड इसको आप 120 मान लो। ये रफ डायग्राम है, ऐसा मत सोचना कि 122 इतना बड़ा है, ये 22 इससे भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। ये रफ डायग्राम है। ठीक है, ए बी एंड ए सी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे हम सॉल्यूशन में? ए बी सी इज अ ट्रायंगुलर वॉल। क्या है बेटा? ट्रायंगुलर वॉल है। ठीक है, ट्रायंगुलर वॉल हैविंग साइड ए बी। ए बी को क्या मान रहा हूं मैं? ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि हीरोस फॉर्मूला से करूंगा तो जरूरत पड़ेगी इसकी, फिर तुम कंफ्यूज होते हैं। ए बी कितना मान लिया? 122 मीटर। ठीक है, एंड यहाँ बी सी को क्या मान रहा हूं मैं? स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसे क्या मान लिया? 22 मीटर। एंड यहाँ पे ए सी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये कितना हो गया? 120 मीटर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अभी सबसे पहले क्या करते हैं हम? सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये तो होगा। तो ए कितना है? 122, बी कितना है? 22, एंड सी कितना है? 120 अपॉन क्या कर दूंगा इसका? 2 से। सबको ऐड करो पहले, देखो 0 टू 2 कितना हो गया? 4, 2 और 2 4 और 2 6, 1 2 2, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो गया? 132। क्या हो गया बेटा? एस कितना निकल के आ गया हमारा? 132। तो अभी यहाँ पे क्या करूंगा मैं? एरिया फाइंड करूंगा। क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो जाएगा? हेरोस फॉर्मूला यूज करना है हमें। क्या करना है? हेरोस फॉर्मूला ही यूज करना है इस पूरे चैप्टर में। तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हारा, एस एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एंड ये एस माइनस का सी। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एस कितना निकल के आया हमारा? 132 एंड ब्रैकेट में। ठीक है, 132 माइनस का कितना? 122, फिर 132 माइनस का 100, नहीं सॉरी 22 पहले यूज कर लो, 132 माइनस का 120। समझ में आ रहा है? ये इजीली मैंने वैल्यू पुट कर दी, कोई दिक्कत है तक? एस निकाल चुके हैं, एंड एबीसी को पहले से ही मैंने इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और टाइम बच जाए तुम्हारा। अभी देखो रूट के अंदर ही चलेगा, 132 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को सोल्व करोगे कितना बचेगा? 10। ठीक है, इनटू इन दोनों को सोल्व करोगे कितना बचेगा? यहाँ पे 110 इनटू
इन दोनों को सोल्व करो कितना बचेगा 12। क्लियर, यहाँ तो कोई परेशानी। अब इसका क्या करेंगे, वही पेयरिंग वाला सिस्टम करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट के अंदर ही बेटा 132 को क्या लिख सकता हूँ मैं 11 इंटू 12, क्या लिख सकता हूँ मैं 11 इंटू 12, 11 इंटू 12, समझ आ रहा है। 10 को एंट्रीज रहने दो एंड यहाँ पे 110 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 इंटू 11 इंटू 12। ये चीज याद है, समझ में आ गई अच्छे से। अभी पेयर देख लो, 11 का भी एक पेयर बन रहा है, 12 का भी एक पेयर बन रहा है, 10 का भी एक पेयर बन रहा है, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं 11 इंटू 12 इंटू 10, ये लिख सकता हूँ ना। एक एक पूरा पेयर में से एक एक वैल्यू बाहर निकाल लिया, इसका रूट सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1320, क्या आएगा 1320, ये किस में आया मीटर स्क्वायर में। तो ट्रायंगुलर जो एरिया है जिस पे एडवर्टाइजमेंट किया गया वो कितना एरिया टोटल 1320 मीटर स्क्वायर एरिया, समझ आ रहा है। अब वो 1 मीटर एरिया का कितना रुपए लेता है, 5000 रुपए चार्ज कर रहा है, समझ में, 1 साल के लिए। लेकिन हमें तो 3 महीने के लिए निकालना है, तो सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, यहां लिख देंगे चार्ज फॉर 1 मीटर एरिया फॉर 1 ईयर, कितना रखा उसने ₹5000, 5000, ठीक है। अब इसी हिसाब से तो मेरा क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर कितना होगा 5000 इंटू 1320, इतना होना चाहिए। लेकिन हमें तो क्या करना है 3 मंथ का निकालना है, तो यहां लिख देंगे फॉर 3 मंथ, फॉर क्या करेंगे बेटा यहाँ पे 3 मंथ के लिए, सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5000 इंटू 1320, ये कितने महीने का है चार्ज, 12 महीने का है ना। तो 3 मंथ के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, तो 3 मंथ इज इक्वल टू 1/4 ईयर। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है, इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया इसको। एंड यहाँ पे 4 से काट लो इसे, 2 से सिंप्लीफाई कर दो मुझे, 2 4 जा 2 6 से 12, 2 6 से 12 0, फिर 2 से और कर दो सिंप्लीफाई 3 3 0, ठीक है। कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करो 5 का 5, 3 से 15, 5 से 15 और 1 16, ये चीज समझ में आई। 1 2 3 4 4 0 लगा दो, इतना रुपया हो गया, कितना 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपीज का क्या होगा इसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगा। ठीक है, होप कर रहे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।